नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत बड़ी न्यूज आपको ये दे रहा हूं कि 4 तारीख से 4 दिसंबर से आपका हॉल टिकट जो है तो मेल पर जाना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, पहले मेल पर जाएगा, इसके बाद जो है तो आपको प्रोफाइल पे और आईटीआई के लॉगिन पे मिलेगा। लेकिन ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी इस तरह की चीजें हैं कि जो हॉल टिकट नहीं निकल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या आपके मेल पर नहीं आया है, तो वो जो मेल पे नहीं आता फिर प्रोफाइल पे भी आएगा। तो अगर वो प्रोफाइल पे भी नहीं आता है 1-2 दिन के अंदर या उसी दिन नहीं आता है, मान के चलिए मेल पे, तो अपने आईटीआई वाले से कंप्लेन टूल पे तुरंत शिकायत करने के लिए बोलना है। चूंकि आपकी परीक्षा 10 तारीख को है, 4 तारीख से वो चालू कर देंगे। तो मान के चलिए कि आपके पास 6 दिन का टाइम है, 6 भी दिन का, 5 दिन का टाइम है आपके पास, तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाए। और यही चीज आपको 4 तारीख को कमेंट जरूर करना है, 4 को, 5 को, 6 को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है। एक चीज और बता दे रहा हूं कि जैसे प्रैक्टिकल के लिए आपने आवाज उठाया था कई लड़कों का, तो 2-2.5 घंटे के लिए उन्होंने पोर्टल खोल दिया था पैसा जमा करने के लिए। कोशिश इस बार यह भी की जा रही है, सबके द्वारा की जा रही है। मैं आईटीआई वालों से भी, कई आईटीआई वालों से बोला हूं, सर अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग भी मेल करिए। स्टेट के भी लोगों को मैं बोल रहा हूं और मैं भी कर रहा हूं, तो स्टूडेंट की भी आवाज आए। तो कुछ जो लड़के बचे जिनका सीबीटी एग्जाम फीस नहीं जमा है, तो अगर उनका भी हो जाए, तो इसके लिए आईटीआई वाले को 4 तारीख से लेकर के करीबन मैं बता दूं कि 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक डेली मेल को तुरंत अपने मोबाइल पे रखें और दिन भर देखें भाई साहब। जैसे वो दोपहर में खुल गया था, है ना, अब कोई सूचना नहीं आएगी, कितना जल्दी सूचना आ जाएगी। आप अपने मेल पे देखिए, स्टेट के क्या हो रहा है कि स्टेट के मेल पे भी जाएगा, व्हाट्सएप पे भी जाएगा। तो देखो भैया, जिसको तैयार रहना है तो वो तैयार रहेंगे, जिसको नहीं तैयार रहना है तो नहीं तैयार रहेंगे। तो जनरली आईटीआई वाले मेल जो है तो आईटीआई का मेल जो होता है, गवर्नमेंट का मेल, वो अपने मोबाइल पे लिए रहते हैं, तो वो थोड़ा सावधान रहें, है ना। 100% नहीं कह सकता हूं कि सीबीटी में भी होगा, जो प्रैक्टिकल में हो गया तो सीबीटी में भी होगा, है ना, लेकिन तैयार रहिए। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि डीजीटी के मूड पे आ गया, थोड़ी सी दया दिखा दिया, तो हो सकता है कि 2-2.5-3 घंटे के लिए खोल दे, तो जिनका नहीं हुआ है वो आ जाए। ठीक है, ये 2 चीजों को विशेष ध्यान देना है। एक तो आपका ईमेल पे जब आएगा तब देखना है कि आया कि नहीं आया है। नहीं आया है तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है और आपको कंप्लेंट टूल पे शिकायत मस्ट करवानी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट ये कह देते हैं ना कि सर हमने बोल दिया। नहीं, अरे भैया आप आईटीआई चले जाओ, आईटीआई जाकर के अपने सामने करवाओ, और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है वो स्क्रीनशॉट जरूर मेरे को भेजिए, तो मैं उस स्क्रीनशॉट को अपने स्तर पर भी वहां पे बात करने के लिए कोशिश करूंगा और बोलूंगा कि सर ये कंप्लेंट टूल पे आया है, ये करिए। तीसरी बड़ी चीज बता रहा हूं जो मैं आपके कल के वीडियो में बताया था, कमेंट पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आईटीआई का नाम, ट्रेड, ईयर, हर हालत में डालिएगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। कमेंट लिखिएगा। कमेंट को मैं बोल रहा हूं कि जो वीडियो आप देख रहे हो, 12 बजे का आदत बना लीजिए कि 12 बजे के पहले हम ये वीडियो देखेंगे, 12 बजे के पहले हम ये सारी चीजें कर लें, 12 बजे के पहले सब कमेंट कर लेंगे, ताकि हमारे पास भी इतना टाइम रहे कि हम आपकी स्क्रीनशॉट लेकर के डीजीटी तक भेज सके, आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। आवाज तभी पहुंचेगी जब आप सही रूप से सवाल करेंगे और उसका जवाब लेने के लिए मैं डीजीटी को भेजूंगा। अधूरा सवाल करेंगे तो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, वहां पे सबूत लगता है। और अभी आपको फोन करने के बजाय कमेंट पे करिएगा 12 बजे के पहले, तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। व्हाट्सएप पे या फोन तब करें जैसे किसी की आपकी शिकायत करनी है, किसी की रिकॉर्डिंग बतानी है, कोई आपके साथ में गलत कर रहा है, तभी करिए। हमको भी जितना फ्री रखेंगे ना, क्या होता है कि देखिए मैंने डीजीटी को अफसरों को मान लो किसी अफसर को मैंने फोन किया, वो नहीं उठाया और फिर उसने बैक किया और मेरा फोन इंगेज हुआ, फिर
तो हमको थोड़ा सा फ्री रखिए 10 तारीख तक, ठीक है। व्हाट्सएप पे कम ही चीज़ लेकर के आइए, जो व्हाट्सएप पे लेकर के आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स पे ले आइए। मैं कल के भी वीडियो में बताया हूँ और अभी भी बताया हूँ, लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ेंगे तभी होगी। तो ये आप याद रखिए। और जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं, सीबीटी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपके पास अभी भी 4-5 दिन का टाइम है। प्लीज़ पीडीएफ के दम पे मत पढ़िए, यूट्यूबरों के दम पे मत पढ़िए, किताब उठा लीजिए। 4-5 दिन में अगर पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। निम्मी की बुक से पढ़िएगा और एक चीज़ बना लीजिए कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, अगले साल बहुत सारे नियम कानून आ रहे हैं, आपको दिक्कत में खड़े हो जाओगे। तो सीबीटी एग्ज़ाम वाले जो हैं तो इस एग्ज़ाम से आपको निकलना है किसी भी हालत में। हर बार मौका नहीं मिलता है, कब मिलेगा, कब पॉलिसी चली जाएगी। अभी पॉलिसी 3-3 महीने के एग्ज़ाम का है। हो सकता है कि बोर्ड जैसे अगर हो जाए कि एक बार मिलने के बाद फिर अगले साल आप फेल हो गए, फिर वो सिस्टम में ना आया। और बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स का चल रहा है ना, अभी से ही ग्रेस मार्क्स का चलने लगा है कि ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, सबको डीजीटी पास कर देगी, जो ये चीज़ें फैल रही हैं ना, कुछ भी नहीं होगा। साफ साफ बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। न 24 नंबर, न 10 नंबर, न 11 नंबर, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ। आप पहले अपने दिमाग में एक चीज ले आइए कि हमको पास होना है, बाद की चीजों को मत ले आइए। अभी से पता नहीं कहां कहां से बातें आ जा रही है कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा, ये मार्क्स मिलेगा, लाइए ही नहीं दिमाग में। वो उनके हाथ में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप ये समझिए कि आपको ग्रेस मार्क्स कोई भी दया मर्सी नहीं मिलने वाली है। आप स्कोरिंग करिए, आप पास होइए अच्छे नंबर से, उसके लिए पढ़ाई करिए, है ना। पास होने भर के लिए नहीं, स्किल होने के लिए करिए। तो अभी जो बाहर के लोगों की आप बात सुन रहे हो और बार बार मेरे से भी कंफर्मेशन कर रहे हो, ये बहुत तकलीफ लेने वाली बात है। आप समझिए कि ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही नहीं, छोड़िए, मिल गया तो बोनस है। हम कह रहे हैं नहीं मिलेगा, चलिए बात खत्म करिए। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इस तरफ उस तरफ अफवाह मत करिए। दूसरा कोई पास होने के लिए पैसा ले रहा है कि हम पास करवा देंगे, है ना, बहुत बड़ी गलतफहमी में आप लोग हो। एक चीज़ और आई है जो बहुत दुखद बात है कि खास तौर से ये बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से ये चीज़ें आ जाती है और उड़ीसा से आ जाती है। इस बार जो है तो हमारे महाराष्ट्र से भी आई कई चीज़ें, पंजाब से भी आई कई चीज़ें, गुजरात से भी आई चीज़ें कि स्टूडेंट की फीस जमा कर लिए हो, पूरे फीस जमा करने के बाद भी एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। तो आईटीआई वाला क्या कर रहा था क्या, और अब नाम ये हो रहा है कि शो नहीं हो रही है, लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहा है। तो भैया लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग क्यों नहीं कर रहे थे? कंप्लेंट टूल पे शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बैठे हुए हो? कई लड़कों का ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर वही पुराने है, उसके लिए क्यों नहीं जा रहे हो भाई? दिल्ली क्यों नहीं चले जा रहे हो? कई लड़कों का ये है कि वो जाकर के स्टेट में रुका हुआ है, कई जाकर के वो नोडल में भी रुका हुआ है, कई जाकर के आईडीटी में रुका हुआ है। कोई आईटीआई वाला साथ दे ही नहीं रहा है। फिर आईटीआई वाले कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अगर आप लोग लड़कों का साथ नहीं दोगे तो यही होगा। 15 लाख लड़के बैठने वाले थे एग्जाम में, 3.5 लाख 4 लाख लड़के बैठे हैं। अगले बार ये हो जाएगा कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं, वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि सर वो लड़कों के हाल टिकट उसमें मिल जाते हैं, मार्कशीट लेके चले जाते हैं तो नुकसान होता है। अब मैं कह दूं कि लड़कों के साथ में जो होता है वो हम कहते हैं वो कम लोग हैं, दलाल वो कम लोग हैं। लेकिन बताइए कि लड़के ने एडमिशन लिया, लड़के की फीस जमा करवा लिए आप, लड़के का सब कुछ। अब लड़के को क्या धमकी दे रहे हैं कि ज्यादा होशियारी और ज्यादा तुम शिकायत करोगे तो तुम्हारा अटेंडेंस हम कम कर देंगे। लड़का इस तरफ से भी मारा गया, उस तरफ से मारा गया। एक चीज बता दीजिए कि दलालों से फिर एडमिशन लिए ही क्यों? अब दलालों से एडमिशन लिए, दलाल तो पैसा लेकर के लाला लाला करते हुए निकल गया, फंसे ये लड़के, जिंदगी इनकी बर्बाद हो रही है। तो इसमें आईटीआई वाले का हाथ था तभी ना दलाल उसके यहाँ वो किया। भाई ना लेता एडमिशन वो,
अब एडमिशन लिया है और अगर मान के चलिए कि ये सब चीजें को डीजीटी देख रही है, जिस चीज को मैं शंका व्यक्त कर रहा हूं कि कहीं भाई साहब ऐसा हो गया ना तो प्राइवेट आईटीआई वाले कहीं के लिए नहीं छोड़ रहोगे कि लड़के खुद फॉर्म भर सकेगा, लड़का खुद फीस भर सकेगा और लड़का कहीं जाकर के ट्यूशन पढ़ लेगा और प्राइवेट आईटीआई कर लेगा। उसको स्किल तो होना है, कोई जरूरत नहीं है रेगुलर होने के लिए, उसको स्किल तो होना, उसको कलेक्टर तो बनना नहीं है यार, उसको आईएएस आईपीएस बनना नहीं है, उसको स्किल होना है। और अगर इस तरह की चीजें डीजीटी लेकर के चली ना कि लड़का प्राइवेट फॉर्म भर करके अपनी फीस अपना सब कुछ कर ले और आईटीआई वाले के यहाँ वो ट्यूशन फीस भर जमा करके ट्यूशन पढ़े बस हो गया, तो फिर वो किसी कहीं भी ट्यूशन पढ़ सकता है, जरूरी नहीं है, फिर अटेंडेंस का भी कुछ नहीं लफड़ा रहेगा। तो फिर आप उस तरफ लड़कों को मत धकेलिए, अपने आप को मत धकेलिए। जितने ऐसे आईटीआई वाले हैं उनका खुलासा करिए। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत आप लोग उस पे जा रहे हो। अब आप ये सब चीजें कह रहे हो, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपके यहां जब लड़का पढ़ने आता था तो आप बोलते थे कि पीडीएफ निकाल लो, उससे पढ़ लो, लड़के को पढ़ाते नहीं थे। आज भी टीचर इतने लोग हैं कहते हैं सर 5-5, 6-6 हजार रुपए में आईटीआई वाला करवा रहा है मेरे को, माने पढ़वा रहा है, क्या पढ़ाऊंगा सर, मैं भी पीडीएफ निकाल करके दे देता हूं, बस हो गया, पढ़े, या किसी का वीडियो दे देता हूं। और यही हो रहा है। इसी के कारण धीरे धीरे आईटीआई का स्तर नीचे होता चला जा रहा है, बंद होने के कगार पे खड़ी हो गई है आईटीआई। और इसको पहले बहुत अच्छा आईटीआई वाले, अरे यार फैकल्टी नहीं लगेगी, लैब का कोई वो नहीं है, खर्चा जाने दो, सब कुछ हो रहा, पैसा तो मिलता चला जा रहा है ना। अब वही चीज आपके सामने आ गई है। फुटबॉल को लात मारोगे तो लौट करके अपने पास आएगी दीवार पर से टकरा करके। तो आज वही स्थिति आ गई है और आप इस पे सरकार पे, डीजीटी पे, डीटीओ पे कर रहे हो। गवर्नमेंट की आईटीआई में क्यों एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं, आपके यहाँ क्यों कम हो रहे हैं? गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा, आपके यहाँ क्यों प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है? गवर्नमेंट के लड़के क्यों नहीं परेशान हो रहे हैं जितना आप परेशान हो रहे हैं? औसतन सबसे ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो। तो गवर्नमेंट तो चाहती थी ना, उनके 10, 11 लाख, 12 लाख सीट खाली है, खाली रहती, मतलब माने रहती है सीट, वो सीट वो भर ले रहे हैं और इतने टोटल एडमिशन होता है। पिछली बार कितना हुआ? 12-12.5 लाख एडमिशन हुए, इस बार भी इतने एडमिशन है, थोड़ा सा आगे पीछे है। तो गवर्नमेंट की तो पूरी अपनी वो सीट प्राइवेट आईटीआई कूट करके गवर्नमेंट में चली गई, तो गवर्नमेंट की सीटें पूरी भर गई, बची प्राइवेट की आईटीआई तो खाली प्राइवेट की आईटीआई। तो गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसी में सही उतर रहा है ना। और आप लोग अगर इसको कहते हो गवर्नमेंट में जा रहा, आप एक पक्ष देखते हो। अगर आप ईमानदारी से देखो तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी आईटीआई वालों ने खुद मारा है, लड़कों ने नहीं मारा है। लड़के अब अवेयरनेस हो गए, अब लड़के जानने लगे कि नकल के दम पे कुछ नहीं होगा, पास के दम पे कुछ नहीं होगा, हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब लड़के जानने लगे हैं, समझने लगे, अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। अब बताइए यार, आप लोग कह रहे थे, अभी शिकायत गई है कि एक जगह के 40-45 लड़कों का, नाम नहीं ले रहा हूं स्टेट का, सब जान रहे हैं दलाल कितना अभी है, उनकी 10वीं की 12वीं की मार्कशीट रख लिए, लड़का पास हो गया, पास की मार्कशीट जो है तो लड़के ने अपने उसमें से निकाल लिया, वो निकल गई, लेकिन 10वीं 12वीं की मार्कशीट उसको रखे हुए हैं, कितना पैसा देगा तू तभी देंगे। अब जब इस तरह की चीजें डीजीटी तक पहुंची तो डीजीटी क्यों न करे, क्यों न करे कि मार्कशीट लड़कों के हाथ में दे दे, फॉर्म भी लड़कों के हाथ में भरवा दे, फीस भी लड़कों के हाथ से भरवा दे, हॉल टिकट भी लड़कों के हाथ में आ जाए, सब कुछ लड़के कर लें, अब एडमिशन भी लड़के डायरेक्ट ले लें। तो आप लोग खुद उस पे जा रहे हो, आप लोगों को सुनना नहीं है, आप लोगों को अपना करना है, तो अपने रास्ते पे खुद जा रहे हो। कोर्ट केस में क्या कर लोगे? करते रहो, मांग लेंगे, वो सब चीजें मांग लेंगे तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। कितने कोर्ट केस जीत गए हो, कितने कोर्ट केस में क्या हो गया है? जो जो कोर्ट केस किए हैं तो कहां कहां गए हैं आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि डेंजर जोन पे मत ले जाइए। और अभी 10 तारीख तक आप जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को आईटीआई वाले पर अपने भेजें कि किसी भी समय पर, जैसे प्रैक्टिकल के लिए 2-2.5 घंटे की खोल दी गई थी साइट, वैसे अगर सीवीटी की खोल दी जाए तो तैयार रहें फीस भरने के लिए। आप लोग
जाइए अपनी फीस जमा कर दीजिए जो नहीं जमा किए हैं, देख लीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बहुत दुखित होता हूँ, पर आप कमेंट पूरा करिए। आज तक के लिए इतना, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, पानी की बचत करिए, हेलमेट लगाइए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। और इस वाले वीडियो को हर ITI तक पहुंचाए ताकि वो तैयार रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।